आप लोगों को जो मांगे हैं टोटल 21 पॉइंट्स हम लोग को लिख के दिया है मेरे ख्याल से, वो उसमें से एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसको हम लोग ने नकारा। हम लोग ने वो पॉइंट सबको एक्सेप्ट किया और दूसरा हम लोग का मेन पॉइंट जो था कि डायरेक्टर साहब और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर उन दोनों को यहां से हटाना है, उसको भी हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। हम लोग ने हम एज CICS स्टूडेंट होने के नाते हमने अपना बात रखा कि अगर अगस्त लास्ट तक जो रिज़ल्ट हम लोग को मिलना चाहिए, आ जाना चाहिए, जो कि डायरेक्टर और AO का रिजिग्नेशन था, तो वो अगर नहीं आता है तो सितंबर 1 से ही हम लोग इनडेफिनेट हंगर स्ट्राइक में फिर से बैठ जाएंगे बोल के हम लोग ने ये बात रखा था। तो मेरा गलती कुछ भी नहीं है और मेरा गलती बताओ बोला, आपको नहीं लग रहा है सर कुछ भी गलती है आपको? तो सर्वप्रथम आज जो यहाँ पे हाई लेवल मीटिंग हुआ है, तो उसमें क्या रेजोल्यूशन निकल के आया, उसमें क्या बात निकल के आया, इसके बारे में आप संक्षेप में बोलिए। मैं सुबेश तमंग केंद्रीय हिमालय संस्कृति शिक्षण संस्थान के शास्त्रीय द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। तो जिस तरह से आज यहाँ में क्षेत्रीय विधायक, उसी तरह से खलकतंग के विधायक जी और बोमदिला से DC, ADC सभी गणमान्य गण की उपस्थिति में एक हाई लेवल मीटिंग आयोजित किया गया। तो इस मीटिंग का एक ही मुद्दा था कि जो 4 दिन से यहाँ में धरना में बैठा हुआ था केंद्रीय हिमालय सांस्कृतिक शिक्षण संस्थान के सभी छात्र, उस छात्रों को उस धरना का एक राइट सोल्यूशन निकालना, एक राइट फल को निकालने के लिए आज ये मीटिंग बैठा गया था। तो जिस तरह से हम लोग जिस मकसद से हम लोग धरना में बैठे हुए थे, वो हम लोगों का धरना आज मुझे लग रहा है कि सफल हुआ है। और आज हम लोगों को विधायक द्वारा जितना भी आश्वासन मिला, वो आश्वासन का हिसाब से हम लोगों को यही लग रहा है कि हम लोगों का जो भी मुद्दा है वो जाके सफल होगा। और आज का मीटिंग भी हम लोगों को महसूस हो रहा है कि कहीं अच्छी तरह से संचालन हुआ और कहीं अच्छी तरह से हम लोगों को आश्वासन मिला है। जी। उसके बाद आज जो मीटिंग में बात हुआ उसके मुताबिक अगस्त लास्ट तक आपको समय दिया गया जी। तो अगर अगस्त लास्ट तक ये जो आपका AO और जो डायरेक्टर है उसको रिज़ाइन नहीं किया गया, मतलब गवर्नमेंट को रिज़ाइन नहीं किया गया, तो उसके बाद आपका क्या नेक्स्ट स्टेप होगा, उसके बाद आपका क्या स्टेप होगा दूसरा? सबसे पहले तो जैसे कि हमारे इंस्टीट्यूट के जज सुबेश तमांग ने अच्छी तरह से बता दिया कि इस मीटिंग का क्या रेजोल्यूशन था, क्या रिज़ल्ट था। तो आज ही के इस मीटिंग में बहुत ही लंबा चौड़ा मीटिंग हुआ, लगभग 4 घंटा 5 घंटा का मीटिंग हुआ। तो उसमें हमारे जो खलकतंग के जो माननीय विधायक श्री छेदन छुम्बे जी है और हमारे जो सिंगजुंग क्षेत्र के जो माननीय विधायक तेंजिंग मगलो है, और साथ ही साथ हमारे बोमदिला खुम्बा के जो खेन रिम्पोचे है, और हमारे वेस्ट कमिंग के हमारे डिप्टी कमिश्नर है SP सर है, और साथ ही साथ हमारे MMT के सेक्रेटरी जनरल और MMT के वाइस प्रेसिडेंट और बहुत सारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स थे, और स्टूडेंट यूनियन से भी बहुत सारे थे, और हमारे साथ हमारे तवांग के ZPC लेकुम सर भी थे। तो उन सब का बीच में सर लोग ने हमें 100% एश्योरेंस दिया है कि जिस मुद्दा से हम लोग ने जो ये प्रोटेस्ट किया था तो उसका प्रॉब्लम जो सॉल्व होगा, तो उसके लिए हम लोग ने अगस्त लास्ट तक का समय दिया है। तो उसमें सभी का सामने हम ऐसे CICS स्टूडेंट होने के नाते हमने अपना बात रखा कि अगर अगस्त लास्ट तक जो रिज़ल्ट हम लोग को मिलना चाहिए, आ जाना चाहिए, जो कि डायरेक्टर और AO का रिजिग्नेशन था, तो वो अगर नहीं आता है तो सितंबर 1 से ही हम लोग इनडेफिनेट हंगर स्ट्राइक में फिर से बैठ जाएंगे बोल के हम लोग ने ये बात रखा था। तो अगर अगस्त लास्ट तक हम लोग का पास रिज़ल्ट नहीं आता है तो हम लोग का अगला कदम CICS का जितने भी जो स्टूडेंट है उसका अगला कदम जो इनडेफिनेट हंगर स्ट्राइक होगा। जी, तो आखिरी सवाल यही है कि आज जो हाई लेवल मीटिंग में है तो उसमें यहाँ के इंस्टीट्यूट के टीचर या स्टूडेंट नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारे मन क्षेत्र के बहुत सारे लोग भी आए थे,
और बहुत स्टूडेंट यूनियन भी आए थे, तो उसमें कौन कौन आए, आप उसको संक्षिप्त में बोल पाएंगे कि सपोर्ट में? जी जी। तो आज जो हाई लेवल मीटिंग यहाँ में रखा गया है, तो उसमें हमारे जो संस्थान के जितने भी टीचर्स थे वो तो शामिल था ही था, और जितने भी जो स्टूडेंट्स है वो भी था, और इसी के साथ साथ जो हमारे जो CISCS के जो एलुमनाई है, एलुमनाई एसोसिएशन था वो भी था, और भी बहुत सारे NGOs यहाँ में उपस्थित थे, और हमारे बहुत सारे जो ऑल तवांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट और एग्जीक्यूटिव मेंबर भी थे, और खलक्तंग स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट और एग्जीक्यूटिव मेंबर हो गया, और ऑल रेबला गंगसुम स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट और एग्जीक्यूटिव मेंबर, और वेस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट और एग्जीक्यूटिव भी हमारे यहाँ शामिल थे। जी जी, बहुत डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन की तरफ से, आमसू की तरफ से, हमारे एमएनपी के जितने भी मेंबर्स आए हैं, और यहाँ पे इस संस्था में गुरुजन, खास रूप से हमारे यहाँ पे जितने भी लामाज है, और यहाँ पे आज आप लोगों के लिए हम लोग यहाँ पे आए, और आप लोगों के लिए साथ साथ हम लोग अपने लिए भी आए हैं। ये इंस्टीट्यूट जो है बहुत ही स्पेशल इंस्टीट्यूट है। सब ने कहा कि यहाँ पे हमारा गब्जे सोनर मुचेला का जो सपना था कि ऐसा एक इंस्टीट्यूट बन के तैयार हो जिससे हम लोग का बच्चों को अगला पीढ़ी जो है, नया पीढ़ी जो है, युवा पीढ़ी जो है, वो हमारे रिलीजन को, कल्चर को, संस्कृति को पकड़ के, हमारे धर्म को पकड़ के हम सबको एक मार्गदर्शन करना चाहिए। और दिख भी रहा है, ये इंस्टीट्यूट से जो बच्चे निकल के आया है, आज यहाँ पे अलुमनाई की तरफ से हमने देखा अपना भाई रोजम रिजल्ट को, उसको हम करीबी से जानता है, और आपके इंस्टीट्यूट के ऐसे स्टूडेंट्स जो बाहर निकल के आता है, जिस प्रकार आप लोग अपने आप को कंडक्ट करता है, जिस प्रकार समाज के लिए आप लोग काम करता है, जिस तरह आप लोग बात रखता है, तो ये आप लोग देखो हम लोग का सोसाइटी का एसेट है। हाल ही में आप लोग ने जिस मुद्दों को लेके यहाँ पे आप लोग ने प्रोटेस्ट किया, आप लोग ने यहाँ पे अपना नाराजगी जताया, उसको लेके सिर्फ हम ऐसा सोसाइटी ही नहीं, बल्कि देखिए आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री पेमा खांडू साहब तक आप लोगों का ये दुख दर्द वहां तक पहुंचा है। उन्होंने ही हमें और यहाँ के स्थानीय विधायक नीमा बोस साहब को भेजा है, बोला कि हमारा CISCS में जो भी लोगों का प्रॉब्लम है, दर्द है, उसको समझना है, आप लोगों को जो तकलीफ है उसको समझना है, और आप लोग का इमीडिएटली बच्चों को अपील करो कि ये प्रोटेस्ट जो है, ये धरना जो है बंद करना है, वो के सीएम साहब ने संदेश भेजा। उनका जो भी दुख तकलीफ है वो हम हैं, सीएम साहब बैठा है, हम देखेगा। तो उस हिसाब से हम यहाँ आया, बात रखने में हमें भी कोई ऐसा तकलीफ नहीं हुआ, क्योंकि ये हेड ऑफ स्टेट पेमा खांडू साहब का आप सबको ऊपर भरपूर आशीर्वाद है और प्यार है। इसलिए आज हम लोग ने जब अभी थोड़ी देर पहले जब आपका स्टूडेंट यहाँ का फ्रेटर्निटी के रिप्रेजेंटेटिव लोग से हम लोग ने जो मीटिंग किया, तो हम लोग ने इसी बात को रखा कि आप लोग जो है ऐसा, आप लोग जो है बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं करना है कि आप लोगों को कोई देखने वाला नहीं है, या फिर आप लोगों का तकलीफ को समझने वाला नहीं है। आप लोगों का जो लेटर आप लोगों ने हर एक विधायक को जो लिखा, हमें मिला वो लेटर, और वो लेटर भी मिला, और साथ साथ में सीएम साहब की तरफ से एक संदेश भी आया कि आप लोग से जाके मिलना है, बात करना है। आपका यहाँ का स्थानीय विधायक नीमा बोस साहब को सीएम साहब ने उसको बुला के वहां पे समझा के भेजा है कि वहां पे जो भी है सीएम साहब की तरफ से जो मैसेज है उसको जाके डिले करना है। और हाल ही में मुझे पता चला कि आपका यहाँ का टीचर्स, यहाँ का फैकल्टी मेंबर्स है, हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स है, यहाँ के स्टूडेंट बॉडी का मेंबर्स है, आप लोग हाल ही में जस्ट करीबन 1 महीना पहले सीएम साहब से मुलाकात भी हुआ है, और सीएम साहब ने वो बहुत पॉजिटिवली आप लोगों को रिस्पॉन्ड भी किया है। तो ऐसा समय में जब आप लोगों का हर एक तकलीफ को महसूस करने वाला, समझने वाला ऐसा एक लीडर है, तो ऐसे समय में हम लोग हमेशा एक अच्छा तालमेल रखना बहुत जरूरी है। अभी इस संस्था को हम अपने नजरिए से मैंने सोचा कि बहुत स्मूथली अच्छा से चल रहा है, और हमेशा फील होता था कि यहाँ पे भारत सरकार का खास ध्यान है, और ध्यान नहीं है, वो ध्यान है, ध्यान रखता भी है,
यहाँ पे फैसिलिटीज भी काफी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी डेवलप हो रहा है, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स यहाँ पे आप लोगों का ये मैनेजमेंट में जो इश्यूज आया है, उसको आज हम लोग आप लोगों के जरिए हम लोग को आंख खुला है, हम लोगों को पता भी चला है। तो इसलिए इस चीज को एड्रेस करने के लिए हमारे डीसी साहब ने ये मीटिंग कन्वीन किया और हम लोग यहाँ आपके सामने खड़ा है। और यहाँ पे अभी आप लोगों का रिप्रेजेंटेटिव और स्टूडेंट लीडर्स से बातचीत भी बहुत अच्छा से बातचीत हुआ है और हम लोगों की तरफ से एक एश्योरेंस हम लोग ने यहाँ से दिया है कि इस इंस्टीट्यूट का फ्यूचर में, ये इंस्टीट्यूट में ऐसा आइंदा प्रॉब्लम ना आए और ये इंस्टीट्यूट हमेशा स्मूथली सक्सेसफुली ये चलना है, इसके लिए हम लोग ने बातें रखा है। और यहाँ पे आप लोगों को जो मांगे हैं टोटल 21 पॉइंट्स हम लोग को लिख के दिया है मेरे ख्याल से, वो उसमें से एक भी ऐसा पॉइंट नहीं जिसको हम लोग ने नकारा। हम लोग ने वो पॉइंट सबको एक्सेप्ट किया है। और दूसरा आप लोग का मेन पॉइंट जो था कि डायरेक्टर साहब और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर उन दोनों को यहाँ से हटाना है, उसको भी हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। हम लोग ने, क्योंकि अभी ऐसा हो गया कि आप लोगों को यहाँ पे एक रिफ्ट, एक दरार पैदा हो गया है। डायरेक्टर साहब को यहाँ से हटाना है, एओ को हटाना है बोल के आप लोगों ने धरना रखा, कहीं ना कहीं चोट दोनों तरफ लगा है। डायरेक्टर साहब को भी दिल में एक ठेस पहुंचा होगा कि बच्चे लोग हमको अच्छा नहीं पाता है, हमारे यहाँ के जो टीचर्स है, टीचिंग फैकल्टीज है, वो लोग भी हमको दिल से अपना नहीं सक रहा है। या फिर डायरेक्टर साहब भी दुखी होगा सोच के। अभी डायरेक्टर साहब से ऐसे नहीं कि डायरेक्टर साहब से नहीं मिला, हम लोग डायरेक्टर साहब और एओ साहब को भी अलग से अभी थोड़े पहले मीटिंग किया है और हमने उनको साफ साफ बात रख दिया है कि जब इतना आपस में अनबन हो गया है और मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है, तो सब अपना ये इंस्टीट्यूट का फ्यूचर के लिए सोचते हुए डायरेक्टर साहब को भी हमने रिक्वेस्ट किया है कि सर आप भी जिद नहीं करना है, आप भी जिद नहीं करना है कि आप भी यहाँ ही आप कंटिन्यू करना है, ऐसे बिल्कुल जिद नहीं करना है। सबका भलाई इसी में है कि जाते जाते आप भी अपना मर्जी से, अपना दिल से आप भी एक इंस्टीट्यूट को सोचते हुए आप भी यहाँ से छोड़ना है, क्योंकि हमने ये बात रखा। और यहाँ पे ये सोच सिर्फ मेरा नहीं है, ये सोच सिर्फ आपका नहीं है। यहाँ पे आज आप लोगों का यहाँ पे इस प्रॉब्लम को समाधान निकालने के लिए जितने भी यहाँ पे हमारे डिप्यूटीज है, डेलीगेशन यहाँ पे आया है, सबका यही सोच है। तो इसलिए अभी जो पॉइंट्स हमने यहाँ पे अभी आपका रिप्रेजेंटेटिव स्टूडेंट्स का जो रिप्रेजेंटेटिव के सामने रखा है वो मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा। सबसे पहले तो आज का जो मीटिंग हुआ, हर एक पॉइंट आप लोग जितने भी स्पीकर्स लोगों ने यहाँ पे बात रखा उसको यहाँ पे डीसी साहब ने नोट किया है, उसको माइनस ऑफ द मीटिंग, आज का जो मीटिंग का माइनस है वो पूरा पॉइंट वाइज हम लोग उसको एक मेमोरेंडम के रूप में हम और तेंदुल यूनिवर्सिटी साहब पर्सनली हम सीएम साहब को सबमिट करेगा। और मुझे रिक्वेस्ट कि आप लोगों का जो मांगे हैं और आप लोगों का जो इश्यू है इसको इमीडिएटली सीएम साहब एड्रेस करें। अभी जैसे आपका अपना भाई पेंजोर ने जो बात रखा है वो सही बोला है, क्योंकि ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन कल्चर स्टडीज जो है स्टेट गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट नहीं है। ये कोई अपना यहाँ का कोई अपना गवर्नमेंट कॉलेज या स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेज या स्टेट गवर्नमेंट का स्कूल नहीं है कि सीएम साहब डायरेक्ट बोलेगा कि नहीं बच्चा लोग जो बोल रहा है वो इतना समय में हम कर देंगे। इसलिए हम लोग बीच में बहुत खींचातानी इसलिए हुआ क्योंकि आपका स्टूडेंट लीडर लोगों ने पेंजोर और उनका साथी लोग ने बोला कि नहीं 1 हफ्ता का टाइम देगा, हम लोग ज्यादा 10 दिन का टाइम देगा, या फिर बोला कि 2 हफ्ता का टाइम देगा। तो हम लोग ने यही रिक्वेस्ट किया कि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम लोगों को तो चलो स्टेट का हेड सीएम साहब है, उसको जाके आप लोगों का जो भी दुख तकलीफ है वो हम जाके बताएगा, मेमोरेंडम के रूप में हम सबमिट भी करेगा। लेकिन आगे सीएम साहब को तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में बात करना पड़ेगा, अपना यूनियन गवर्नमेंट को जाके बात करना पड़ेगा, वहां पे यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चर के साथ बात करना पड़ेगा। बात करके उसके बाद वहां से सीएम साहब का रिक्वेस्ट ऑब्वियसली हेड ऑफ स्टेट है तो ऑब्वियसली ऑनर तो करेगा ही, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि आप लोग जानता है कि गवर्नमेंट का प्रोसीजर लिखित में होता है। ऐसे नहीं कि वर्बली बोल दे वर्बली ऑर्डर निकाल, ऐसे नहीं होता है। हमेशा एक यहाँ से लेटर जाएगा, वहां पुटअप होगा, फॉलो अप करेगा, ऐसे करते करते तब जाके आप लोगों का जो भी इश्यूज है उसको वहां पे मिनिस्टर ऑफ कल्चर में रख के वहां से फिर एड्रेस होगा। तो इसको पर्सनली तेंदुल साहब हम लोगों ने एश्योरेंस दिया है और आप लोगों के सामने इस बात को रखता है कि हर एक फाइल और जिस आप लोगों का जो रिप्रेजेंटेशन है उसको हम पर्सनली भी फॉलो अप करेंगे।
नॉट ओनली टू स्टेट लेवल, यहाँ सीएम साहब का सीमित नहीं करते, जोर पड़ने से दिल्ली भी हम हो जाएगा और मिनिस्टर ऑफ कल्चर में भी जवाब करेगा। इसलिए इस बात को रखते हुए हमने आपका रिप्रेजेंटेटिव लोगों से बोला कि टाइम 1 हफ्ता 10 दिन में नहीं हो पाएगा, चलो आप लोग ने तो आप लोगों ने अगस्त एंड तक का टाइम दिया है, उसके लिए अगस्त एंड तक कुछ ना कुछ मेरे ख्याल से नतीजा निकलना चाहिए। और मेरा ख्याल से हम लोग को वेरी पॉजिटिव कि हम लोग उतना ही नहीं, सीएम साहब का चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस भी पीछा करेगा तो ऑफिस से कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा। लेकिन आज इस बात में हम लोग इतना ताली बजाने का नहीं है, ये कोई खुशी का बात भी नहीं है कि इस तरह का कोई इशू हुआ तो ये अच्छा हुआ। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में अभी जब तक हम इस फाइल को प्रोसेस करेगा, आपका मांगे को पूरा करना होगा, तब तक के लिए यहाँ पे ये इंस्टीट्यूट में आप लोग का बीच में अनबन नहीं होना है, जैसे था वैसे मिलकर चलना है, क्लासेस रेगुलरली चलना है, क्लासेस किसी का हैम्पर नहीं होना है, आप लोग का फ्यूचर का सवाल है, एकेडमिक आप लोग का वहां पे डिस्टर्बेंस नहीं होना है, इसका भी इंश्योरेंस आप स्टूडेंट की तरफ से जो हमको चाहिए। और यहाँ पे मैं टीचर्स लोग से भी रिक्वेस्ट करेगा, क्योंकि एक चीज का आज मुझे पता चला है कि हमारे स्टूडेंट लोग भी उतना है, हमारे टीचर्स लोग भी उतना ही दुखी है जितना आप स्टूडेंट्स लोग हैं। तो इसलिए हम टीचर्स लोग से भी रिक्वेस्ट करेगा कि आप लोग स्टूडेंट्स लोग को अच्छा से लीड करके थोड़ा उनको मार्गदर्शन देके क्लासेस सब अच्छा से स्मूथली चलना चाहिए। और इस बीच में ऐसा रिपोर्ट नहीं आना है कि यहाँ पे फिर कुछ और इश्यू हो गया, या क्योंकि आप लोग आपस में रंजिश, आपस में ये अनबन होने की वजह से एक दूसरे को बातें नहीं कर रहा है या देखना नहीं चाहता है, क्लासेस ठप करके रखा है, यहाँ पे खाना ठीक से नहीं मिल रहा है, इस तरह का फिर एडिशनल प्रॉब्लम्स नहीं आना चाहिए। तो अभी दूसरा बात, यहाँ पे पहले की चर्चा जो हुआ था तो हमारा मुंबई मेहमान सोफा का अध्यक्ष हमारा सिंह सोनम जी ने जो बात रखा है कि हम सिंह साहब को रिक्वेस्ट करेगा, वो साहब हम लोग बोलेंगे कि एक लोकल कोऑर्डिनेशन, एक मैनेजमेंट कमेटी या कोऑर्डिनेशन कमेटी, ताकि सिर्फ आके थोड़ा मॉनिटर कर सके, क्योंकि आज पता चल रहा है कि यहाँ पे इतना इश्यूज है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर तो हमारा एमएलए साहब यहाँ पे तजिंदर साहब कर ही रहा है, पीछा लगा है, स्टेट गवर्नमेंट से भी थोड़ा फंडिंग आता ही है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से भी आता है। इवन रिसेंटली मैंने देखा कि किरण रिजिजू साहब भी आके यहाँ पे आप लोगों को काफी यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन वगैरह ले किया है। तो इस हिसाब से यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन ही रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर और भी आगे और भी अच्छा से बनेगा। अभी यहाँ पे और भी जमीन ऊपर में अभी आप लोगों का नया प्रोजेक्ट डेवलपमेंट आ रहा है, मैंने वो जमीन भी एक बार जाके देखा था, बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट वहां भी दिखाने जा रहा है, आप लोग का एक्सटेंशन जो हो रहा है वहां पे बहुत बड़ा है। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पे बैठने वाला बच्चे स्टूडेंट्स होना जरूरी है और इस इंस्टीट्यूट को प्रमोट करने के लिए एज ए सोसाइटी हम लोगों की तरफ से भी बराबर आज के बाद हम लोग भी इस पर ध्यान देगा और हम लोग भी चाहेगा कि ये इंस्टीट्यूट कल को जाके अव्वल नंबर पे सबसे आगे हो। हम लोग चाहेगा कि हमारा रिलीजन, हमारा कल्चर को आगे बढ़ाने का ये इंस्टीट्यूट से बेहतर मेरे ख्याल से गोम्पा और मोनेस्ट्री को छोड़ के शायद ये इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा एक हम लोग का एक कदम रहेगा। और सीएम साहब के रहते, प्रेमानंद सर का आशीर्वाद रहते हम लोग मेरे ख्याल से आज काम कर भी पाएगा। तो इसलिए ये इंस्टीट्यूट का फ्यूचर के लिए सोचकर ही हमेशा आप लोग ध्यान देना है कि काम भी उस हिसाब से करना है, सोच विचार भी उस हिसाब से रखना है। थोड़ा बहुत अनबन होगा, थोड़ा बहुत आपस में तुतुमे में होता है, लेकिन ओवरऑल इन द लॉन्ग रन ये इंस्टीट्यूट का सक्सेस तब होगा जब हमारे बच्चे जो है यहाँ से अच्छा से पढ़ लिख के निकलेगा। तो यहाँ पे आप लोग का भी टेक्निकल प्रॉब्लम जो हमने देखा है, आप लोग का सबका जो पॉइंट्स का बहुत अच्छा लगा। हमारा बुद्धिज्म का ऊपर, हमारा कल्चर का ऊपर आप लोग का इतना ध्यान है, इतना फोकस है, ये बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे अभी डायरेक्टर साहब से भी यही हम बात कर रहा था, डीसी साहब हमको यही पॉइंट रखा कि ये इंस्टीट्यूट तो देखो कल्चर स्टडीज के लिए बना है, तो कल्चर स्टडीज के लिए बना है तो उस पर ध्यान ज्यादा दे रहा है। लेकिन यहाँ पे अभी किसी हमारा जो स्पीकर ने बच्चों में से किसी ने बोला है कि क्लास 9 में आता है अचानक एक नया सब्जेक्ट, हम लोग तो कुछ सब्जेक्ट पढ़ा ही, मैथ्स नहीं पढ़ा, ईवीएस नहीं पढ़ा, फिर ये सब सब्जेक्ट भी थोप देता है। आप लोग पढ़ने आया बोटी अपना बुद्धिस्ट फिलोसफी पढ़ने आया है, लेकिन यहाँ पे ऐसा सब्जेक्ट का प्रेशर आ जाता है कि आपका ध्यान भटक जाता है। तो ये सब हम लोग ने सुना है, तो आगे से इसको चलने के लिए हम सीएम साहब को स्ट्रांगली रिकमेंड करेगा और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में भी हम लोग फॉलोअप करते हुए हम इस पर ध्यान देगा कि यहाँ पे इसका मैनेजमेंट अच्छा से हो और आने वाला समय में यहाँ पे कोऑर्डिनेशन हमारा यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ का लोकल एमएलए है, डीसी साहब है, हमारे यहाँ का जो सीबीओस है, स्पेशली यहाँ पे अपना मुंबा विमान सोफा है, हमारा यहाँ पे भुवन है और स्पेशली बुद्धिस्ट
सोसाइटी की तरफ से जो बन पाता है छोटा सा कमेटी बना के, ताकि यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं, फैसिलिटी में कुछ कमी हो रहा है कि नहीं, हमारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं, हमारे टीचर्स को कुछ दिक्कतें आ रहा है कि नहीं आ रही, ये सब पे ध्यान देने के लिए हम रिकमेंड करेगा। ये होगा नहीं होगा हम नहीं बोल पाएगा, क्योंकि ये सीएम लेवल और फर्दर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल, मिनिस्टर कल्चर लेवल का डिसीजन होगा, तो हम लोग परसों पक्का करेगा। तो जैसे हम लोग ने एश्योरेंस दिया है, अभी आपका यहाँ का एमएलए साहब भी बात रखेगा, हम अपना पर्सनली और इंडिविजुअल कैपेसिटी हम भी आप लोगों को मांगे को लेके अभी हम लोग जो रिप्रेजेंटेशन जो सीएम साहब को सबमिट करेगा उसको पर्सनली एंड वेरी स्ट्रांगली हम फॉलो अप करेगा, ये मेरा एश्योरेंस है आप सबको। तो अभी इतना ही कहते हुए आप सबको मेरा तरफ से रिक्वेस्ट है कि अभी से आज के बाद और टाइम टू टाइम मैंने एश्योरेंस दिया है कि एक हफ्ते में जो हम सीएम साहब से जब जाकर मिलेगा तो उसके बाद हम आपको खुद फोन करके अपडेट देगा कि क्या चल रहा है, आप लोग हम खुद अपडेट देगा, पर्सनली हम कॉल करेगा आप लोगों को। तो इतना ही मैं कहना चाहूंगा, थैंक यू सो मच, आप सबने वक्त भी दिया, कोऑपरेट भी किया और लास्ट में जाके इस मीटिंग का नतीजा जो है पॉजिटिव आउटकम रहा, तो इसलिए थैंक यू सो मच। और साथ में मैं आज स्पेशली हमारे यहाँ पे बुचेला है और हमारा जितने भी हमारे यहाँ पे डीसीगण है और यहाँ पे स्पेशली हमारे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब, एसपी साहब, हमारे यहाँ पे जेपीसी साहब है, हमारा सोलम साहब है, एमएनटी के जितने भी मेंबर्स आए हैं और स्टूडेंट यूनियन के प्रतिनिधि से जितने भी लीडर्स आए हैं, आप सबको स्पेशली दिल से मैं थैंक यू भी कहना चाहूंगा कि आप सब आकर हमने एक कॉमन प्लेटफॉर्म में लेके हमने एक इंस्टीट्यूट के इश्यू को हम लोग ने इन कॉमन ग्राउंड में रखे, हम लोग ने बातें रखा और आज के बाद ये इंस्टीट्यूट में ऐसा दोबारा ऐसा फ्यूचर में दिक्कतें ना है, इसके लिए हम सब आगे आगे काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।